हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 32 पर विचार करेंगे। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार से अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। वितता ब्रह्मणो मुखे, जो कि मुख से उत्पन्न हुए हैं, मुख में फैले हुए हैं। किसके? ब्रह्मणो मुखे, वेदों के मुख में फैले हुए हैं। कर्मजान विदितान सर्वान, इन सब को तुम समझो कि कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। अब हम सुनेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सकें। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या कैसी हुई है। इस श्लोक में भगवान यज्ञ के सिद्धांत का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस बात को समझ लोगे कि ये सभी प्रकार के यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 24 से लेकर श्लोक संख्या 29 तक के 6 श्लोकों में भगवान ने कुल 13 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक यज्ञ का उद्देश्य कर्म बंधन से छूटना है। श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, अर्थात इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में हुआ है। तो यहाँ पर भगवान एवं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एवं शब्द का अर्थ है इस प्रकार। एवं शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात को याद दिलाते हुए आगे की बात कही जाती है। हमें समझना चाहिए कि भगवान ने पिछले श्लोकों में 13 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया था। अब भगवान उन सभी 13 प्रकार के यज्ञों की याद दिलाते हुए आगे की बात कह रहे हैं। एवं शब्द के पश्चात भगवान जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे हैं बहुविधा यज्ञ, अर्थात अनेक प्रकार के यज्ञ। इसका अर्थ है कि भगवान ने जिन 13 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया था वे सभी अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इन सभी प्रकार के यज्ञों को एक साथ करे। चूँकि ये सभी यज्ञ अलग अलग प्रकार के हैं, अतः ये संभव भी नहीं है कि इन सभी प्रकार के यज्ञों को एक साथ किया जाए। उदाहरण के लिए इस श्लोक संख्या 25 की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं कि कुछ योगी गण अर्थात भक्तगण देवताओं की पूजा के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। फिर उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि अन्य योगी गण अर्थात भक्तगण देवताओं की पूजा छोड़कर केवल श्री कृष्ण की सेवा में ही दिन रात लगे रहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों प्रकार के यज्ञ एक साथ नहीं किए जा सकते हैं। जिस समय कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की पूजा करता है, उस समय वह यद्यपि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही देवताओं की पूजा कर रहा है, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता कि ठीक उसी समय वह इस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है इति। तो हमें समझना चाहिए कि समय, स्थान और
परिस्थिति के अनुसार भक्तगण किसी समय किसी एक प्रकार का यज्ञ करते हैं तथा किसी अन्य समय पर किसी अन्य प्रकार का यज्ञ करते हैं। इस श्लोक में अगले शब्द हैं वितता ब्रह्मणो मुखे, अर्थात वेदों के मुख में वर्णित हैं। वितता शब्द का अर्थ है फैले हुए। इसका अर्थ है कि वेदों का मुख तो एक ही है जिसके द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु वह शिक्षा अनेक प्रकार के यज्ञों के रूप में विभाजित हो गई है तथा इस प्रकार वेदों की शिक्षा का अत्यंत विस्तार हो गया है। भगवान के इन शब्दों से पहली बात तो यह ज्ञात होती है कि वेदों का वास्तव में मुख होता है। इसका अर्थ है कि वेद निराकार नहीं है, उनका शरीर होता है तथा शरीर में उनका मुख होता है। श्रीमद् भागवत 10:87, 12 और 13 में 4 कुमारों में से सनंदन नामक कुमार कहते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण ने अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि को अपने अंदर ही समेट लिया उस समय वे कुछ काल तक इस प्रकार लेटे रहे मानो वे सोए हुए हों। फिर जिस समय अगली सृष्टि का समय आया उस समय साक्षात वेदों ने उनका गुणगान करते हुए उन्हें जगाया, जिस प्रकार किसी राजा के बंदीगण प्रातःकाल राजा का गुणगान करते हुए उसे जगाते हैं। उक्त श्लोकों के तात्पर्य में लिखा है, सृष्टि के समय महाविष्णु के श्वास से सर्वप्रथम वेद उत्पन्न होते हैं और वे साकार रूप में उन्हें योग निद्रा से जगाकर उनकी सेवा करते हैं। इति भागवत 10:87-16 की व्याख्या में श्री श्रीधर स्वामी ने एक श्लोक की रचना की है जिसका अर्थ है, हे श्री कृष्ण, चूँकि समस्त वेद आपके दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं इसलिए समस्त विचारशील व्यक्ति आपके सर्वमंगलकारी गुणों को सुनने तथा उनका कीर्तन करने की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार आपके चरण कमलों का स्मरण करके वे भौतिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इति उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, चूँकि समस्त वेद श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण कहकर उनकी श्रेष्ठता की घोषणा करते हैं, अतएव विवेकशील व्यक्तियों को चाहिए कि उन भगवान की पूजा करें। श्री कृष्ण के गुणगान रूपी समुद्र में गोता लगाकर बुद्धिमान भक्त समस्त जीवों के कष्टों को भगा देते हैं और भौतिक जीवन के प्रति अपनी आसक्ति को नष्ट कर देते हैं। ऋग्वेद 1:154 में श्री कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख इस प्रकार मिलता है, विष्णुर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानी विमेर जानसी, अर्थात जो व्यक्ति पृथ्वी के समस्त धूल कणों को गिन सकता है केवल वही श्री कृष्ण की लीलाओं को गिन सकता है। अनेक वैदिक मंत्रों में श्री कृष्ण की भक्ति का गुणगान किया गया है, यथा एको वशी सर्वगो येनो भजन्ति धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, अर्थात वे ही एकमात्र सर्वव्यापक प्रभु तथा नियंता हैं, अतः जो लोग उनकी पूजा करते हैं केवल वे ही चतुर व्यक्ति हुए, ऐसे लोग ही शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं, अन्य लोग नहीं। इति महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत वैष्णव धर्म पर्व में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, आत्मज्ञानी व्यक्तियों ने 3 प्रकार के दुख बतलाए हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ का आचरण करता है वह इन तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने वेदों तथा यज्ञों को एक साथ उत्पन्न किया था। वेदों के अध्ययन का फल यज्ञ है। तीनों वेदों के अध्ययन के द्वारा व्यक्ति की यज्ञ करने में प्रवृत्ति होती है। ऋग, यजु और सामवेद के मंत्रों द्वारा यज्ञों का ही वर्णन होता है। सभी प्रकार के रस, घी आदि पदार्थ, सुगंधित वस्तुएं, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा, इन सबकी उत्पत्ति यज्ञ के लिए ही हुई है। यज्ञ को जानने के लिए ही आयुर्वेद, धनुर्वेद,
मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है। छंद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र और निरुक्त भी यज्ञ करने के लिए ही रचे गए हैं। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अथर्ववेद के कर्म भी यज्ञ के लिए ही हैं। हे राजन, तिथि, नक्षत्र, योग और मुहूर्त के रूप में काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में जिस ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था वह भी यज्ञ के लिए ही हुआ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस छंद शास्त्र की रचना हुई थी वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई थी। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का तथा संधि का नाम तथा धातु का विवेक कराने के लिए पूर्व काल में जिस व्याकरण शास्त्र की रचना हुई थी वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई थी। यूप, वेदी, प्रोक्षण और श्रपण आदि को समझने के लिए और देवताओं के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई थी वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई थी। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ सामग्री के संग्रह तथा समस्त विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में जिस कल्प शास्त्र का निर्माण किया गया था वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुआ था। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने जिस निरुक्त की रचना की थी वह भी यज्ञ करने के लिए ही थी। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए जिस पृथ्वी की रचना की तथा समिधा और यूप बनाने के लिए जिन वनस्पतियों की रचना की थी वह भी यज्ञ करने के लिए ही की थी। घी उत्पन्न करने के लिए तथा दक्षिणा में दान देने के लिए जिन गौओं की उत्पत्ति हुई वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई। यज्ञ के पात्र और कलश बनाने के लिए जिन सुवर्ण और चांदी की उत्पत्ति हुई वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई। हवन कुंड के चारों ओर फैलाने के लिए तथा राक्षसों से रक्षा करने के लिए जिन कुशों की उत्पत्ति हुई वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई। पूजन करने के लिए जिन ब्राह्मणों, नक्षत्रों तथा देवताओं की उत्पत्ति हुई वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई। रक्षा के लिए जिस क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई। कृषि, गोरक्षा और व्यापार आदि के लिए जिन वैश्यों की उत्पत्ति हुई वह भी यज्ञ करने के लिए ही हुई। और तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन शूद्रों को उत्पन्न किया वह भी यज्ञ करने के लिए ही किया। हे राजन, जो लोग अपने जीवन में यज्ञ का आचरण करते हैं उनके समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। यज्ञ को अपने आत्मा के समान समझकर कभी भी यज्ञ का अपमान नहीं करना चाहिए अथवा एक क्षण के लिए भी यज्ञ का त्याग नहीं करना चाहिए। जो लोग बाल्यकाल से यज्ञ का आचरण करते हैं और जो लोग क्रोध और लोभ से रहित हैं तथा शांत भाव से दोनों समय मेरे परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं वे सूर्यमंडल को भेद कर मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनः इस संसार में नहीं लौटना पड़ता है। इस संसार में कुछ मूर्ख मनुष्य वेदों पर दोषारोपण करते हुए उनकी निंदा करते हैं तथा उन्हें प्रामाणिक नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों की अत्यंत दुर्गति होती है, परंतु जो लोग वेदों और इतिहासों को प्रामाणिक मानते हैं उनका सभी प्रकार से कल्याण होता है। इति। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्मजान विदितान सर्वान, अर्थात उन सभी यज्ञों को तुम कर्म से ही उत्पन्न हुआ जानो। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि पहली शिक्षा में भगवान ने कहा था कि ये सभी यज्ञ वेदों में वर्णित हुए हैं, अर्थात वेदों से ही यज्ञों की उत्पत्ति हुई है, परंतु अब इस दूसरी शिक्षा में भगवान कह रहे हैं कि ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो इस बात को किस प्रकार समझा जाए? हमें समझना चाहिए कि गीता 3:14-15 में भगवान ने बतलाया है कि वेदों से कर्म उत्पन्न होते हैं तथा कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं उन कर्मों का आदेश वेदों के द्वारा ही
प्राप्त होता है। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन यज्ञों का वर्णन वेदों में हुआ है वे यज्ञ उन्हीं कर्मों के द्वारा होते हैं जिनका आदेश वेदों में हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञ कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। अब हम विचार करेंगे कि गीता 3:1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे जनार्दन, आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस युद्ध कर्म को तुम घोर कर्म कह रहे हो उसी कर्म के द्वारा तुम यज्ञ कर रहे हो। चूँकि ऐसा युद्ध कर्म वेदों के द्वारा अनुमोदित है, अतः ऐसे कर्म से मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार तुम्हें समझना चाहिए कि युद्ध कर्म घोर कर्म न होकर महान यज्ञ कर्म है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये सभी यज्ञ कर्म से उत्पन्न हुए जानो। इसका अर्थ ये भी है कि कुछ ऐसे भी वैदिक कर्म हैं जिनको करने से यज्ञ ना करने पर भी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बुद्ध कौशिक मुनि के द्वारा लिखित राम रक्षा स्तोत्र के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री राम के जानकी वल्लभ आदि नामों का प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में व्यास देव कहते हैं कि जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान विष्णु तुलसी से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे पत्र अर्थात तुलसी पत्र के जल से जिस व्यक्ति का अभिषेक किया जाता है उसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इति पद्म पुराण के उत्तरखंड में श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा नामक एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पौष मास के शुक्ल पक्ष की सफला नामक एकादशी का महात्म्य पढ़ता अथवा सुनता है उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का महात्म्य पढ़ता अथवा सुनता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी का व्रत करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का महात्म्य पढ़ता अथवा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी का महात्म्य पढ़ता अथवा सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी का महात्म्य पढ़ता अथवा सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नामक एकादशी का एक ही उपवास कर लेता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी दल से भगवान केशव की पूजा करता है उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के भूमिखंड के अंत में श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित मुनियों से कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अश्वमेध यज्ञ का जो फल बतलाया गया है इस पद्म पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं होता है, अतः कलयुग में ये पुराण ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला है।
पद्म पुराण के उत्तरखंड में वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, शिव जी ने पार्वती जी को जो श्री कृष्ण के महात्मा का वर्णन किया है, उसके आधे या चौथाई श्लोक का भी जो व्यक्ति प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है, वो निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इति इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, अर्थात इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान विमोक्ष से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विमोक्ष से शब्द का निर्माण मोक्ष से शब्द में वी प्रत्यय लगाने से होता है। मोक्ष से शब्द का अर्थ है तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार विमोक्ष से शब्द का अर्थ हुआ तुम विशेष रूप से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए विशेष रूप से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के द्वारा जो असुर लोग मारे जाते हैं उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु अर्जुन जैसे भक्तों को तो श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है जो मुक्ति से बहुत ऊपर है। इसलिए श्री कृष्ण की सेवा को विशेष मुक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस बात को समझ लोगे कि यह युद्ध कर्म घोर कर्म नहीं है, बल्कि ऐसा कर्म है जिसके द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है, तथा तुम जानते हो कि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ, तो तुम्हें मेरी सेवा में स्थान प्राप्त होगा जो मुक्ति से भी विशेष है। जो लोग श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त कर लेते हैं वे लोग इस भयानक मृत्यु संसार के बंधन से छूट जाते हैं। यह जो संसार का विस्तार है, इसमें कोई सुख नहीं है। इस संसार में जितने भोग हैं वे सभी अनित्य हैं तथा केवल विपत्ति में ही डालने वाले हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में जल ना होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग बड़ी दूर तक खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ लोग संसार के पदार्थों में सुख ना होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट हुए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करता है उसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त करके पुनः इस भयानक मृत्यु संसार में वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कि इस प्रकार से कई प्रकार के यज्ञ। तो भगवान ने 13 यज्ञों का वर्णन किया, लेकिन भगवान जब कहें बहुविधा यज्ञ, इसका मतलब है इस प्रकार कई प्रकार के यज्ञ हैं जिनका वर्णन वेदों में हुआ है ना। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि भगवान जो 13 प्रकार के यज्ञ बतला रहे हैं, तो वेदों में ये यज्ञ इतने सीमित नहीं हैं। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो भगवान कह रहे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। तो इस प्रकार के बहुत यज्ञ हैं जो कि ब्रह्म में बताए गए हैं। कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। तो इन सब को जो है तुम समझो कि कर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तो कर्म से उत्पन्न हुए हैं, क्या उत्पन्न हुए हैं? यज्ञ। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, तो ये जान करके तुम विमोक्षसे का मतलब है कि मुक्ति प्राप्त करोगे और विशेष रूप से मुक्ति प्राप्त करोगे। एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, है ना। अब यहाँ पर जो ब्रह्मणो मुखे, ये जो बात आई है कि ब्रह्म के मुख में बहुत से यज्ञ इस प्रकार के फैले हुए हैं, है ना। तो वितता का मतलब है फैले हुए, और ब्रह्मणो मुखे का मतलब है वेदों के मुख में। तो वेदों के मुख में फैले हुए हैं बहुत से यज्ञ, है ना। इसका मतलब क्या है
कि जो वेद हैं वो हमें मनुष्य जीवन में यज्ञ करने का उपदेश देते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि वित्तता का मतलब है कि जैसे निकलने वाले, मुख से निकलने वाले हैं, है ना। तो जो वेद हैं तो वे हमें यज्ञों का वर्णन सुनाते हैं। जो वेद हैं तो इनके द्वारा हमें पता चलता है कि कितने प्रकार के यज्ञ हैं। वित्तता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान। तो इन सब यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, है ना। तो भगवान गीता के 30 अध्याय के श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं, उसमें बताया गया है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो श्लोक संख्या ये तो 13, श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, है ना। और श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कि यज्ञ से वर्षा होती है, लेकिन यज्ञ कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्म समुद्भवा। तो यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कर्मजान विदितान सर्वान, कि सभी जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं इन सबको कैसा समझो? कर्मजान विद्धि, इनको कर्म से उत्पन्न हुआ समझो, है ना। और ये जितने यज्ञ हैं वित्तता ब्रह्मणो मुखे, ब्रह्म के मुख में ये जो है फैले हुए हैं, है ना। तो यानी वेदों के मुख में फैले हुए हैं। तो वेदों के द्वारा यज्ञों का उपदेश होता है, यज्ञों का उपदेश होता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा यज्ञों का उपदेश होता है। और गीता के 30 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जो 15वां श्लोक है, 15वां श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जो कर्म है वो वेदों से उत्पन्न हुआ जानो। इसका मतलब क्या है? वेदों से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होते हैं और यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है ना। इस प्रकार से एक चक्र बनता है, यज्ञों का एक चक्र बनता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस प्रकार जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें समझना है कि जो कर्म, जो हमें श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो कर्म प्राप्त होते हैं तो उनमें यज्ञ स्वतः हो जाता है। फिर कोई आवश्यकता नहीं है कि अलग से यज्ञ किए जाएं। जब भगवान करें अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तो इसका मतलब है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि हवन किया जाए तभी यज्ञ होगा। तो सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि जब हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाए और आहुतियाँ डाली जाएं तभी यज्ञ होगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं बहुविधा यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, है ना। तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चा, तो ये श्लोक संख्या 28 में भगवान कहते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चा यतिहा संसिद्ध व्रता। तो हम अगर स्वाध्याय करते हैं, पुस्तकों का अगर अध्ययन करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें हैं उनका अगर हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्चा यतिहा संसिद्ध व्रता, तो ऐसे लोग जो है जो कि बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो वे लोग बताते हैं, वे लोग हमें यज्ञों का जो है उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर
भगवान यही बता रहे हैं, वितता ब्रह्मणो मुखे, जो वेद हैं उनके मुख में ये सब यज्ञ फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि यज्ञों का उपदेश हमें तुरंत ही मिलता है अगर हम वेदों की शरण लेते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।